मित्रों, करवा चौथ की रात बहुत ही पावन होती है क्योंकि इस दिन जब सुहागिनें स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह से लेकर रात तक जल की एक बूंद तक नहीं पीती, ना कुछ खाती हैं। यह सब प्रेम और विश्वास की शक्ति से ही संभव है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्री के त्याग, समर्पण और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। कहते हैं इस व्रत की कथा के सुनने से न केवल पति की उम्र लंबी होती है बल्कि परिवार की दरिद्रता भी दूर होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आओ मैं आपको सुनाता हूँ करवा चौथ की वह पावन कथा जिसे सुनकर हर स्त्री का मन भक्ति और विश्वास से भर जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती। वह अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी। विवाह के बाद जब वह पहला करवा चौथ आया तो उसने भी उत्साह से यह व्रत रखा। उसने सुबह से न कुछ खाया न कुछ पिया और भूखे प्यासी रही। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसकी हालत कमजोर होती चली गई। वह इतनी थक गई कि खड़ी भी न रह सकी। भाइयों से अपनी प्यारी बहन की हालत देखी न गई। उन्होंने आपस में कहा, अगर हमारी बहन इसी तरह भूख प्यास से परेशान रही तो यह व्रत पूरा नहीं कर पाएगी। हमें कुछ करना होगा। उन्होंने एक उपाय सोचा। पास के पीपल के पेड़ के पीछे जाकर उन्होंने एक दीपक जलाया और छल से बहन को यह दिखा दिया, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। भोली भाली वीरावती ने सोचा सचमुच चांद निकल आया है। उसने तुरंत अपना व्रत तोड़ लिया, पर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला उसी समय उसका पति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। वीरावती घबरा गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तब एक वृद्ध महिला वहां आई और बोली, बेटी यह तुम्हारे अधूरे व्रत का परिणाम है। तुमसे गलती हुई है। अब तुम्हें अगली करवा चौथ पर पूरे नियम से व्रत करना होगा, तभी तुम्हारा पति सही सलामत रहेगा। अगले साल वीरावती ने पूरे नियम विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। उसने कथा सुनी, पूरी श्रद्धा से पूजा की और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। उसकी भक्ति रंग लाई और उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से यह व्रत हर सुहागिन के लिए अनिवार्य हो गया। पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए इसे बड़े विश्वास और निष्ठा से निभाया जाने लगा। मित्रों, करवा चौथ की एक और कथा भी है जो गरीबी दूर करने वाली मानी जाती है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती थी। खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ था। एक दिन पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ का व्रत कर रही थी। ब्राह्मण की पत्नी भी उनके साथ कथा सुनने आई। कथा सुनकर उनके मन में भी श्रद्धा जागी और उन्होंने प्रण लिया कि अगले साल वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। समय बीता और अगला करवा चौथ आया। उस गरीब स्त्री ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उसने भगवान से अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार की गरीबी दूर होने की प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह हुई, धीरे धीरे उनके घर की दरिद्रता समाप्त होने लगी। पति को काम मिलने लगा, घर में अन्न आने लगा और परिवार में खुशहाली लौट आई। यही है करवा चौथ की शक्ति। आस्था और निष्ठा से किया गया यह व्रत न केवल पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल देता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर संकल्प ईश्वर अवश्य पूरा करते हैं। मित्रों, करवा चौथ की यह कथा हमें यह भी बताती है जीवन में विश्वास सबसे बड़ा बल है। वीरावती की यह गलती हमें सिखाती है कि अधूरे कर्म का फल अधूरा ही होता है। वहीं उस गरीब ब्राह्मण स्त्री की कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी लाखों महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। वे दिन भर भूखी प्यास रहकर भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रात को जब चांद निकलता है तो वो छलनी में चांद और पति का चेहरा देखती हैं और फिर व्रत तोड़ती हैं। उस पल का दृश्य अद्भुत होता है, प्रेम, आस्था और समर्पण से भरा हुआ। करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं है, यह स्त्री पुरुष के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह बताता है कि प्रेम और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। जब स्त्री पति के लिए तपस्या कर सकती है तो पति का भी कर्तव्य है कि वह पत्नी के लिए
हर सुख दुख का ध्यान रखे। यही इस व्रत का असली संदेश है। तो मित्रों, करवा चौथ का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस व्रत की कथा सुनने और पूरे मन से पालन करने से पति की उम्र लंबी होती है, परिवार से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय माता दी।